तो आगे चल के भगवान श्री कृष्ण के राज्य में ही एक सत्राजित नाम का राजा था। राजा के पास श्यामंतक नाम की मणि थी। राजा से भगवान ने कहा, सत्राजित ने मना कर दिया। भाई जंगल में गया तो बाघ ने उसको मार डाला और जामवंत ने उस मणि को उठा करके अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। भगवान खोदते खोदते जामवंत की कुटिया पे पहुंच गए। तो कुटिया में पहुंचने के बाद जामवंत ने भी मना कर दिया, ना महाराज, मैं इस मणि को नहीं दूंगा। भगवान ने ललकारा, जामवंत के साथ युद्ध किया और मणि को भी लाए दहेज के रूप में। और जामवंत की पुत्री जामवती के साथ भगवान ने विवाह कर लिया। मणि को लौट करके लाए तो जामवंत के हाथ में, वो सत्राजित के हाथ में दे दिया। ले पकड़ अपनी मणि, बहुत मणिमाला बना फिर रहा है। सत्राजित को अपने आप में बड़ा खेद हुआ तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी द्वारकाधीश के साथ कर दिया। ऐसे करते करते भगवान के 8 विवाह है गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, एक भौमासुर नाम का राजा था। उसने 16,100 पटरानियों को एक साथ में कारागृह में बांध करके रखा था। अब जब कारागृह में बांध करके रखा तो भगवान श्री कृष्ण को नारद मुनि ने गात करवाया। भगवान श्री हरि कृष्ण को बड़ा भारी खेद हुआ और भगवान स्वयं अब तो भौमासुर नाम के राक्षस से लड़ने के लिए चल पड़े। युद्ध के लिए ललकारा भौमासुर को, भगवान ने परास्त किया और 16,100 पटरानियों के साथ एक सांस में विवाह किया। तो अब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान के 16,108 विवाह हो गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, पांडवों ने भगवान के सामने राजसूय यज्ञ करने का प्रस्ताव रखा। भगवान ने मना कर दिया, पहले राक्षसों का उद्धार करो फिर राजसूय यज्ञ करो। भीम भैया को लेकर के जरासंध की भूमि में पहुंच गए। मल्ल युद्ध के लिए ललकारा जरासंध को, भीम भैया बीच में से फाड़ दें। अब जरासंध तो आधा आधा 2 मास से प्रकट हुआ था, शरीर आधा आधा था, उसको तो जोड़ा गया था। बीच में से फाड़े तो वो चिपकते चिपकते फिर चिपक जाए, फिर फाड़े वो फिर चिपक जाए, फिर फाड़े वो फिर चिपक जाए। अब करें तो करें क्या करें। तब तो प्यारे कहा जाता है, इतने सब शब्दों को सुनने के तत्पश्चात ही एक सांस में भीम भैया को भगवान ने आदेश किया, अहो भीम भैया, बीच के शरीर को फाड़ो, एक टुकड़ा इस साइड और एक टुकड़ा इस साइड फेंक दो, इसका अंत हो जाएगा। भीम भैया तैयार हो गए। फाड़ करके एक टुकड़ा उस साइड एक टुकड़ा इस साइड कर दिया। धड़ अलग होकर के तड़पते तड़पते जरासंध का उद्धार हो गया। सच्चिदानंद भगवान की जय। जब उद्धार हुआ तब तो प्यारे कहा जाता है, धीरे धीरे कथा आगे बढ़ी। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, भगवान को सर्वप्रथम मानना प्रारंभ कर दिया, सार्वभौम का अधिकार दे दिया। तो भगवान का एक परम शत्रु बैठा था, शिशुपाल, जो सेहरा लगाई रह गया था। भगवान दुल्हनिया को लेकर के भाग गए थे। अब भैया बुरा तो लगेगा, जे जामा हमारी दुलज्जा खले के भक्को तो बुरा लगेगी नहीं। सेहरा को अरवाने दुलज्जा को ले जाओ, वो मिल जाए तो गुस्सा तो आए। शिशुपाल ने द्वारकाधीश भगवान को उल्टा सीधा कहना शुरू किया। भगवान बड़े गंभीर 99 गलतियों को भगवान ने माफ किया। मैं भी आप सबसे कहना चाहता हूं, ठीक है, जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तब तो कछु, या तो बचो या मरो, अपना बचाव करो या मरो। भगवान ने 99 गलतियों को माफ किया।
और जब भगवान ने 99 गलतियों को माफ किया तो 100वीं गलती जैसे ही उसने की तो भगवान ने शिशुपाल को समझाया, शिशुपाल अब सावधान, एक गलती कर दी तो जीवन भर पछताएगा। शिशुपाल नहीं माना, 100वीं गलती भी कर दिया। भगवान ने चक्र सुदर्शन को उठाया और शिशुपाल का अंत कर दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान ने शिशुपाल का अंत किया। शिशुपाल के अंत करने के बाद धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी।